राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने ये कैप बनाया है। आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। आप बनाएंगे इसको किसी भी साइज़ में, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने ये 16 डबल क्रोशे से स्टार्ट किया था। 16 फिर 32 हो गए थे, सभी में दो दो किया, एक चेन के ऊपर 2 बार डबल क्रोशे बनाए तो ये 32 हो गए थे। यहाँ पर ये हमारे 48 डबल क्रोशे हैं। उसके बाद में आप अगर एक राउंड और बनाएंगे तो यहाँ पर आपके 64 हो जाएंगे। इसी तरह से ये आपके बढ़ते हुए जाएंगे। और यहाँ पर हमने बताया है कि एक पैटर्न को बनाने के लिए आपके यहाँ पर 4 चेन यूज़ होती हैं। ये देखिए 1 2 3 4 4 चेन यूज़ होती हैं। तो आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। पहले फंदे बढ़ाने के बाद आप इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने ये बताया है। तो आज इसको बनाएंगे हम। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए इसको कैप को बनाना स्टार्ट करते हैं। कि बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 तार वाला धागा लिया है और यहाँ पर हमने ये 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है। देखिए 3 mm। अब यहाँ पर हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लूप बना लेंगे। इस तरह से लूप बन गया ये हमारा। लूप बनने के बाद में यहाँ पर हमसे धागा निकालेंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ली हमने। एक डबल क्रोशे के हाइट की धागा लेंगे, फिर से लूप के अंदर बनाएंगे हम, धागा निकालेंगे। ये 2 हो गए, 2 से 1 कर लिया, ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया और 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से धागा लेंगे, लूप के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 हो गए, 4 5। तो इस तरह से लूप के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पर हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बना लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर हमने ये 16 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये जो हमारा धागा है इसको हम टाइट कर लेंगे इस तरह से खींच करके। और टाइट करने के बाद में यहाँ जो हमने 3 चेन ली थी, 1 2 3, थर्ड चेन में हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये हमारा सर्कल बन गया है एक। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया के हाइट की, धागा लिया, फिर से यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो हमारा धागा है इसको हम साथ में रखेंगे ताकि हमारी कैप में फिनिशिंग आए। तो ये एक ही चेन में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से धागा लेंगे। अब ये जो डबल क्रोशिया है हमारा, इसकी चेन में बनाएंगे हम, धागे को साथ में रखेंगे, 2 बार बनाएंगे। तो ये एक ही चेन में 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह से बनाएंगे, एक ही चेन में 2 बार। एक बार बनाया, एक बार और बना लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 2 बार, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2 बार, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2 बार। तो इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। सभी चेन में हमने 2 बार बनाना है। बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनाए। तो ये 16 थे, ये हमारे अब 32 डबल क्रोशिया हैं। अब यहाँ पर हम फिर से 1 2 और 3, थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया के हाइट की, धागा लेंगे, फिर से एक और बनाएंगे। यहाँ पर ही हम स्टार्टिंग में हमने ये 2 बार बनाए, फिर नेक्स्ट में हम 1 बार बनाएंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, फिर 1 बार बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग में ये 2 बार बनाए हमने, फिर 1 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे हम।
देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमारे फिर से 16 इंक्रीज़ हो गए। तो यहाँ ये राउंड में हमारे 48 डबल क्रोशिया होंगे, 48। अब यहाँ पर हम 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 3 चेन लेंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में ये हमने 2 बना लिए, धागा लेंगे, नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे एक बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे एक बार, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बना लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक बार, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2 बार। एक बार बनाया, एक बार और बना लेंगे, देखिए स्टार्टिंग में एक ही चेन में 2 बार बनाया, फिर हमने एक बार बनाया, फिर एक बार बनाया, फिर 2 बार बनाया। तो अब हर थर्ड चेन में हमने 2 बार बनाना है, एक एक बार, फिर हर थर्ड चेन में 2 बार बनाएंगे। तो राउंड को इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर हमारे ये 64 फंदे हो गए हैं, 64 डबल क्रोशिए, 64, 16 हमारे यहाँ पर फिर से इंक्रीज़ हो गए। अब यहाँ पर हम 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से जॉइन कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पर थर्ड चेन में जॉइन नहीं करेंगे, ये जो हमारे थर्ड चेन के बाद पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम इस तरह से जॉइन कर लेंगे। अब जॉइन करने के बाद में एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। लेकिन जो वर्क करेंगे हम, ये 3 चेन है ना हमारी, तो यहाँ पर ही हमने वर्क करना है। धागा लेंगे इस तरह से, तो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर हम किसी चेन में वर्क नहीं करेंगे। तो इसको उठाएंगे, ये जो हमारी 3 की चेन है इसको यहाँ पर इस तरह से उठाएंगे हम, और यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे। सबसे पहले 2 निकाले स्टार्टिंग के, फिर ये 2 निकाले। तो यहाँ पर ये हमने जॉइन हमने ये पहले डबल क्रोशिया की चेन में किया, लेकिन जो हमने वर्क किया है वो 3 की चेन, 3 जो हमारी 3 चेन थी, 1 2 3 थर्ड चेन वाली थी, तो यहाँ पर ही हमने वर्क किया है। ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है। धागा लेंगे, अब हम यहाँ पर हम ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमने जॉइन किया था, इसको हम स्किप कर देंगे चेन को। जो हमारी नेक्स्ट ये वाला जब चेन है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए, 1 और 2 चेन ली हमने, और फिर से यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से बनाया हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। धागा लेंगे, बीच में हमने कोई चेन नहीं लेनी है, नीचे एक स्किप करेंगे, इसको उठाएंगे हम, ये जो हमारी स्किप की है इसको उठाएंगे हम इस तरह से। यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह से। देखिए इसको तो हम स्किप करेंगे, इसको उठाकर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम। यहाँ पर धागा लेंगे, फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब फिर से यहाँ पर हम ये जो डबल क्रोशिया है इसको स्किप करेंगे, और यहाँ पर हम 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बना लिए। धागा लेंगे, नीचे ये वाले चेन स्किप करेंगे, इसको हम उठा करके फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया स्किप किया है, ये चेन हमने स्किप करनी है, इसलिए हमने ये डबल क्रोशिया ही स्किप कर दिया है।
नेक्स्ट को उठाकर हमने ये फ्रंट पोस्ट बना लिया है। अब हम फिर से इसको स्किप करेंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिए 2 चेन 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिए हो गए, 2 चेन 3 डबल क्रोशिए, 1 2। अब देखिए इसको स्किप करेंगे, इसको उठाकर हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो एक पैटर्न के लिए यहाँ पर हमारे ये 4 डबल क्रोशिए यूज़ हुए हैं। ये देखिए फ्रंट पोस्ट बनाया, एक स्किप किया, एक में फिर हमने ये पैटर्न बनाया, फिर एक स्किप किया। तो एक पैटर्न को बनाने के लिए यहाँ पर ये हमारे 4 डबल क्रोशिए यूज़ होंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिए हैं, ये 4 डबल क्रोशिए, फिर से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिए यूज़ होंगे। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे हम। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। यहाँ पर हम काउंट करेंगे ये अपने पैटर्न जो हमारे बनकर आए हैं। यहाँ पर हमारे ये 64 डबल क्रोशिए थे, तो ये हमारे 16 पैटर्न बनकर आने चाहिए। तो काउंट करेंगे यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक पैटर्न 4 डबल क्रोशिए से बनता है, इसलिए यहाँ पर ये 64 थे हमारे डबल क्रोशिए, तो ये हमारे 16 बनकर आए हैं। अब ऊपर हमने कोई चेन नहीं लेनी यहाँ पर। अब देखिए हम जॉइन कहाँ पर करेंगे। ये जो फ्रंट पोस्ट है यहाँ पर हम जॉइन नहीं करेंगे। ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट के बाद डबल क्रोशिया है, ये देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट के बाद ये जो डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में हम यहाँ पर देखिए चेन में यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद में एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर धागा लेंगे और धागा लेकर वर्क हमें ये फ्रंट पोस्ट पर ही करना है। ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। पहले 2 निकाले फिर 2 निकाले, ये फ्रंट पोस्ट बन गया हमारा फ्रंट पोस्ट के ऊपर। अब यहाँ पर धागा लिया हमने, अब ये जो 2 चेन ली थी यहाँ पर बनाएंगे हम 1 2 3 3 डबल क्रोशिए 2 चेन और 3 डबल क्रोशिए, 1 2 3। फिर से धागा लेंगे और फ्रंट पोस्ट को उठा करके फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब फिर यहाँ पर जो 2 चेन ली थी यहाँ पर बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिए 2 चेन 3 डबल क्रोशिए। इस तरह से तो बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट को ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और यहाँ पर ये जो 2 चेन है तो यहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिए 2 चेन 3 डबल क्रोशिए। कंप्लीट करेंगे राउंड को। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हम जॉइन किस तरह से करेंगे, देखिए फ्रंट पोस्ट पर नहीं जॉइन करेंगे। ये जो फ्रंट पोस्ट के बाद पहला डबल क्रोशिया है हमारा, यहाँ पर इसकी चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर लेकिन हमें उठाना फ्रंट पोस्ट, ये जो फ्रंट पोस्ट है हमारा देखिए नीचे एक चेन है तो फ्रंट पोस्ट को ही उठाएंगे इस तरह से। यहाँ पर से क्रोशिया को डालेंगे, धागा निकालेंगे हम, अब यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह से। पहले 2 निकालेंगे फिर हम 2 निकालेंगे, ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। फिर हम इसी तरह से वर्क करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 चेन 2 डबल क्रोशिया 3 चेन थी, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से करते जाएंगे हम और जॉइन भी हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर आएंगे जब तो ये जो पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में जॉइन करेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं अपने राउंड, फिर आपको दिखाएंगे कि कितने राउंड बनाए हमने और किस तरह से ये बनकर आया है।
जॉइन हमें यहाँ पर ही करना है। जॉइन का मैंने आपको बता दिया है कि जॉइन आप इस तरह से करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप जॉइन कहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड लुक आएगा इस तरह से आप जॉइन करेंगे तो राउंड को कंप्लीट कर लेंगे बनाते हुए। राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर 48 डबल क्रोशिया हैं। अब यहाँ पर हम जॉइन करेंगे 1 2 3, थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया की हाइट की धागा लेंगे और धागा लेकर हम इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट को यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया लेकर हम 1 2 चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पर ही करेंगे 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे यहाँ पर 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया। धागा लेंगे, नेक्स्ट को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। एक बार डबल क्रोशिया बना लिया, फिर नेक्स्ट को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे हम 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ऊपर हमने कोई चेन नहीं लेनी है, लेकिन नीचे हम स्किप करेंगे एक चेन, यहाँ पर बनाएंगे नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन किया थर्ड चेन में, 3 चेन ली, 1 डबल क्रोशिया की हाइट की, एक स्किप किया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाए एक ही चेन में, फिर एक स्किप किया, फिर नेक्स्ट में हमने 1 डबल क्रोशिया किया, फिर एक स्किप किया, फिर हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर नीचे एक स्किप किया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाया। अब नीचे एक स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे, किस तरह से करेंगे। ये जो हमारी 3 की चेन है यहाँ पर हम ज्वाइन नहीं करेंगे। ये जो उसके बाद हमारा ये जो डबल क्रोशिया की रो है, ये जो डबल क्रोशिया बनाए थे हमने, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसका जो पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद में एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर, लेकिन जो वर्क हमें स्टार्ट करना है वो हमें एक ये जो डबल क्रोशिया बनाया था हमने 3 की चेन का, यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। धागा लेंगे और इसको हम देखिए यहाँ पर से क्रोशिया को डालेंगे और इधर से निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे। एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। सबसे पहले 2 निकाल दिए स्टार्टिंग के, फिर ये 2 निकाल दिए, तो ये फ्रंट पोस्ट बन गया हमारा। फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद धागा लिया हमने। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन है यहाँ पर बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 चेन और फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब नेक्स्ट को इसको उठाएंगे, हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इधर से हम क्रोशिया को डालेंगे और इधर से निकालेंगे। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, स्टार्टिंग के 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए। अब यहाँ पर फिर से बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए इसको उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। जो 1 डबल क्रोशिया बनाया था हमने उसको उठाकर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और 2 की चेन के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और एक ये जो डबल क्रोशिया है इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए ज्वाइन हम इसी तरह से करेंगे। ये जो फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन में हम नहीं करेंगे, इसकी चेन देखिए ये है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं करेंगे। ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम ज्वाइन करेंगे। हर बारी हमें इसी तरह से ज्वाइन करना है डबल क्रोशिया की पहली चेन में, फिर एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर धागा लेकर, लेकिन उठाएंगे हम ये फ्रंट पोस्ट ही। फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, ये देखिए यहाँ पर एक चेन भी होती है नीचे, आप देखेंगे ये चेन है, लेकिन हमें
फ्रंट पोस्ट ही उठाना है। इस तरह से फ्रंट पोस्ट उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया लेंगे। तो हर बार ही हमें इसी तरह से वर्क करना है। तो बनाते हुए ये राउंड अपने कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपको बताएंगे कि हमने यहाँ पर कितने राउंड बनाए हैं। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाते हुए जाएंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। सेम इसी तरह से हम करेंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर हमने ये पहला राउंड है ये हमारा, फिर ये दूसरा, ये 3 4 5 6, ये छठा राउंड बना रहे हैं हम। उसके बाद में आपको बताएंगे कि हमने यहाँ पर कितने राउंड बनाए हैं। तो पहले बना लेते हैं। यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हैं। इतना बना करके हमने कंप्लीट कर लिया है। तो काउंट करेंगे राउंड हम कि हमने कितने राउंड बनाए यहाँ पर। देखिए डिज़ाइन के अगर काउंट करें तो यहाँ से डिज़ाइन के काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हमने डिज़ाइन के बनाए हैं और 3 हमने सिंपल बनाए थे। 1 2 3। अब यहाँ पर हम जॉइन करेंगे। जॉइन देखिए किस तरह से करेंगे। ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, अब फ्रंट पोस्ट की चेन में ही हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से देखिए ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, ये देखिए यहाँ पर हमारा पहला डबल क्रोशिया है। इसकी चेन में जॉइन नहीं करेंगे हम। ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन में ही हम यहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद में हम 1 2 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया के हाइट की धागा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे 3 ये हैं, 2 ये हैं और 3 ये हैं। तो हमारे यहाँ पर 8 चेन हैं। तो 8 चेन की हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट में ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, फर्स्ट में हम क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, ये 2 निकाले, कंप्लीट नहीं बनाएंगे, फिर से धागा लेंगे, नेक्स्ट में हम क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। अब हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने 2 का 1 कर लिया। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम, यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, कंप्लीट नहीं किया हमने, फिर से धागा लिया। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन ली थी हमने, यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे, धागा निकालेंगे, पहले 2 निकाले, अब ये 3 है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब कंप्लीट किया है हमने, फिर से धागा लेंगे, 2 चेन बनाई थी हमने यहाँ पर, एक तो बना लिया डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, कंप्लीट नहीं बनाया, धागा लिया। अब ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम डालेंगे यहाँ पर, इस तरह से निकालेंगे, पहले 2 निकाल दिए, अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो 2 का 1 किया है हमने यहाँ पर, फिर से धागा लेंगे, नेक्स्ट में क्रोशिया को डालेंगे, धागा निकालेंगे, पहले 2 निकाल देंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, अनकम्प्लीट ही रहने देंगे, फिर से धागा लेंगे, नेक्स्ट में हम डालेंगे क्रोशिया को, इस तरह से निकालेंगे। अब ये 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे 5 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं। ये देखिए एक हमारा ये हो गया, 3 की चेन, 1 डबल क्रोशिया। उसके बाद में देखेंगे ये 2 का 1 किया था हमने, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर से 2 का 1 किया था, ये 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 का 1 किया था, 4 डबल क्रोशिया, फिर ये 2 का 1 किया, 5 डबल क्रोशिया। तो एक पैटर्न में हमारे ये 5 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। अब फिर से हमारा ये फ्रंट पोस्ट आ गया। तो फ्रंट पोस्ट की चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब फिर से हम यहाँ पर 2 का 1 2 का 1 करेंगे, फर्स्ट में डालेंगे क्रोशिया को, इस तरह से निकालेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम, इस तरह से निकाला हमने, अब हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम, कंप्लीट नहीं किया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, अब हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से, फिर लेंगे, फिर बनाएंगे हम, फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में लेंगे, इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसको उठा करके बनाएंगे, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये फिर से हमारे ये 5 डबल क्रोशिया होंगे। देखिए
ये देखिए फ्रंट पोस्ट की चेन में बनाया हमने, एक डबल क्रोशिया हो गया ये हमारा। फिर ये 2 का 1 किया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हमने ये 2 का 1 किया, फिर से ये 2 का 1 किया और फिर ये 2 का 1 किया। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। एक बार और देख लीजिए आप किस तरह से बताया है। ये देखिए एक हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, इसको हम बनाएंगे तो एक बनाएंगे यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया हमारा, तो वो हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसके बाद में हम ये 2 डबल क्रोशिया हैं, ये देखिए 1 2 3, 3 हमारी ये डबल क्रोशिया हो गए, 3 चेन ये हो गई हमारी, और 2 चेन हमने यहाँ पर ली थी, 2 चेन ये हो गई और 3 हमारी ये हो गई। तो 3 और 3 6 और 2 8, तो ये हमारे 8 डबल क्रोशिया हैं। तो 8 से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 का 1 2 का 1 करके, और एक हमारा ये होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 5 डबल क्रोशिया होंगे। तो इस तरह से बनाते हुए आप राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए बनाते हुए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम हमारे ये डिज़ाइन देखेंगे कितने थे। यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हमारे ये डिज़ाइन थे। अब 12 डिज़ाइन थे तो ये हमारे देखिए यहाँ पर कितने डबल क्रोशिया हो गए। देखिए यहाँ पर एक में हमारे ये 5 डबल क्रोशिया हैं, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60, तो ये हमारे 60 डबल क्रोशिया होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्रोशिया हुक भी चेंज करना है। ये हमने बनाया था 3 mm के क्रोशिया हुक से, अब हम बनाएंगे आगे 2.5 mm के क्रोशिया हुक से। ये देखिए 2.5 mm का क्रोशिया हुक है, अब इसके साथ बनाएंगे। ये वाला राउंड भी हम इसके साथ बना सकते थे, आप चाहें तो इसके साथ बना सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर हम चेंज करेंगे और यहाँ पर हम कलर भी चेंज करेंगे। अब 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कलर भी चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, थर्ड चेन में नहीं ज्वाइन करना है। यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का बॉर्डर बनाएंगे। तो ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम ज्वाइन करेंगे, जिस तरह से हमने ये पैटर्न में ज्वाइन किया था। थर्ड चेन में नहीं ज्वाइन करके ये जो पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे। आप नॉट जिस तरह से भी बनाते हैं इस तरह से आप नॉट बना लीजिए। नॉट बना ली हमने। नॉट बनाने के बाद में यहाँ पर हम इस तरह से निकालेंगे और एक बार और यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया, टाइट कर लेंगे और यहाँ पर एक चेन लेंगे, हम चेन लेकर धागा लेंगे। अब ये जो हमारी ये देखिए धागे को हम इसको क्रीम वाले धागे को तो हम साथ में रखेंगे, ये जो धागा है इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। धागा चेन ली हमने, फिर धागा लेंगे। अब जो वर्क करना है वर्क हमने यहाँ पर ही करना है। ये जो हमारी 3 चेन थी 1 2 3, इसको हम उठाएंगे इस तरह से और फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। स्टार्टिंग के 2 निकाले, अब ये देखिए 2 है क्रोशिया पर, फिर ये 2 निकाल देंगे, ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। अब देखिए हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ये जो 2 का 1 किया था यहाँ पर से हम क्रोशिया को डालेंगे और इधर से निकालेंगे और इसको हम उठा करके बैक पोस्ट बना देंगे। यहाँ पर से डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर से इस तरह से हम निकालेंगे यहाँ पर और बैक पोस्ट बना देंगे। अब देखिए फिर से हमारा ये 2 का 1 है तो इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे।
फिर से ये 2 का 1 है, इसको बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से उठा करके हम। फिर से 2 का 1 है, इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब ये हमारा एक डबल क्रोशिया आ गया, इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब ये आ गए हमारे 2 का 1, इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए ही राउंड कंप्लीट करेंगे। एक फ्रंट पोस्ट बनाना है हमने और एक हमने बैक पोस्ट बनाना है। लेकिन जब हम बनाएंगे ये 2 को एक साथ लेकर ही बनाएंगे। यहाँ पर भी 2 को एक साथ लेकर बनाएंगे, यहाँ पर भी 2 को एक साथ लेकर बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर लेंगे हम। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। स्टार्ट हमने किया था फ्रंट पोस्ट से और लास्ट हमारा हुआ है ये बैक पोस्ट पर। अगर आपका ये एक आध कम या ज़्यादा होता है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे हम, तो ज्वाइन देखिए यहाँ पर करेंगे। ये जो हमारा बैक पोस्ट है इसकी चेन में हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ। एक चेन लेंगे। ज्वाइन हमने ये बैक पोस्ट की चेन में किया है, लेकिन उठा करके हम फ्रंट पोस्ट को ही बनाएंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट और इसके नीचे एक चेन है, तो चेन साथ में नहीं लेनी, आप इस तरह से उठा कर भी देख सकते हैं। ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट को उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। पहले 2 निकालेंगे स्टार्टिंग के, फिर 2 निकालेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। अब बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरफ से क्रोशियो को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। ये हमारा बैक पोस्ट बन गया। फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाते हुए ये राउंड भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। ज्वाइन हमें इसी तरह से करना है। ये जो बैक पोस्ट है इसकी चेन में आकर ज्वाइन करेंगे, तो राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने धागा भी चेंज करना बता दिया आपको, धागा चेंज किस तरह से करना है। तो आप चाहें तो क्रीम कलर के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये ऑरेंज कलर लगा करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे अपना, फिर उसके बाद में आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाया है ये। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने ये देखिए 1 2 3 4 राउंड बनाए हैं। यहाँ पर हमने एक ऑरेंज का, 2 हमने क्रीम की बनाई, फिर एक ऑरेंज का बनाया है। अब यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन में ही हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्रीम कलर से एक राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे, चेन ले लेंगे, इस तरह से धागे को टाइट कर लेंगे और यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का धागे को कट कर लेंगे। धागे को साथ में रखेंगे। ये जो फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन में ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो बैक पोस्ट है इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये बैक पोस्ट है इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सभी के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। सभी के ऊपर हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर हमारा ये सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा कैप बनकर आया है। आप चाहें तो यहाँ पर फ्लावर बना करके भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये हमारा कैप बनकर आया है। देखिए तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।